सावित्री रहा करती थी। उसका पति बीमार पड़ा था और घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। कपड़े पुराने थे, घर मिट्टी का और बच्चे भूख से अक्सर रोया करते थे। गांव वाले अक्सर कहते, सावित्री तुम्हारा भाग्य ही फूटा हुआ है, यहाँ मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलता। पर सावित्री हर बार मुस्कुराकर कह देती, मेरे पास भक्ति है, विश्वास है और वही सब बदल देगा। एक दिन सावित्री को रात में एक सपना आया और उसमें माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी बोली, बेटी धन दौलत पाने का उपाय सोने चांदी से नहीं बल्कि श्रद्धा और सेवा में छुपा है। अगर तू सच्चे मन से मेरा व्रत करेगी और दूसरों की मदद करेगी तो न सिर्फ तेरे घर में समृद्धि आएगी बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल जाएगा। सावित्री ने जागते ही निश्चय किया, मैं व्रत रखूंगी, चाहे मेरे पास कितना भी काम हो, पर दूसरों का हिस्सा जरूर निकालूंगी। व्रत के पहले दिन सावित्री ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए आधे कटोरे आटे में से थोड़ा आटा अलग निकालकर गांव के भूखे बच्चों को खिला दिया। गांव वाले हंसने लगे, अपने घर में तो खाना नहीं है और दूसरों को खिला रही है। लेकिन सावित्री ने कहा, माता लक्ष्मी वही बरसती है जहाँ दया और करुणा होती है। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे गांव में फैल गई। लोग सोचने लगे, अगर गरीब सावित्री बांट सकती है तो हम क्यों नहीं बांट सकते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, सब परेशान थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सावित्री के घर का छोटा सा आटा का घड़ा कभी खाली नहीं हुआ। जब भी कोई भूखा आता उसे भरपेट भोजन मिल जाता था। लोगों ने यह चमत्कार देखा और समझ गए कि सावित्री के व्रत और उसकी श्रद्धा से ही यह सब संभव है। गांव के लोग उसके साथ व्रत करने लगे और माता लक्ष्मी की पूजा में जुट गए। कुछ ही समय बाद बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए, गांव में सुख शांति लौट आई। अब हर घर में भोजन, हर खेत में फसल और हर मन में संतोष था। गांव वाले बोले, यह सब सावित्री के व्रत और माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। उसने हमें सिखाया कि असली समृद्धि बांटने और भक्ति से ही आती है। माता लक्ष्मी प्रकट होकर बोली, जहाँ सच्चा मन, दया और विश्वास हो वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से ही समृद्धि आती है। सच्ची पूजा, दान और सेवा है। एक साधारण स्त्री भी पूरे गांव का भाग्य बदल सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।